अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एपिसोड 1 के पहले हिस्से में आपने देखा कि वाइकिंग्स बेरहमी से गुलामों को मार रहे होते हैं। उस्मान साहब अपने साथी को बचाने के लिए बुरहान के साथ मैदान में कूद पड़ते हैं। दूसरी तरफ शहंशाह पे हमला होने वाला होता है। इस सीन के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन पहले के क्या मनाज़र थे। इसके आगाज़ में हमें उस्मान साहब का नया दौर देखने में मिलता है, जहाँ पे उस्मान साहब ने अपनी रियासत कायम कर ली हुई है और नया शहर आबाद किया है, जहाँ पे उनके तमाम कबीले वाले रह रहे हैं। इस दिन उस्मान साहब की रियासत का पहला दीवान होता है, जहाँ पे तमाम कबीले वाले उस्मान साहब के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। शेख अदब अली भी अपने एक दरवेश के साथ मौजूद होते हैं। उनकी नवासी, जो कि उस्मान साहब की बेटी है, अपने नाना के हाथ का बोसा लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस्मान साहब बाहर आने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, क्योंकि तमाम लोग बाहर उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तमाम लोगों में तुरगुत साहब, उनके ख़ास सिपाही, उनका भतीजा, उनकी दोनों बीवियां और तमाम कबीले वाले शामिल होते हैं, जो कि बेसब्री से उस्मान साहब का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इतने में उस्मान साहब बाहर तशरीफ़ ले आते हैं और तमाम कबीले वाले उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। उस्मान साहब आते ही अपने रवायती अंदाज़ में अल्लाह के 99 नामों से दीवान का आगाज़ करते हैं। उस्मान साहब के आने के बाद वहाँ पे एक सिपाही बकरे को लेके आता है, जो कि अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर आया जाता है। इससे पहले उस्मान साहब शेख अदब अली से दरख्वास्त करते हैं। शेख अदब अली सामने आते हैं और तमाम कबीले वालों के साथ दुआ के लिए हाथ बुलंद करते हैं। उस्मान साहब इसके बाद कबीले की खुशहाली के लिए दुआ मांगते हैं। उस्मान साहब दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। उसके बाद उस्मान साहब अपने हाथों से बकरे को ज़बह करते हैं और तमाम कबीले के लोग बुलंद आवाज़ में एक साथ तकबीर पढ़ते हैं। उस्मान साहब के इस पहले दीवान के इख्तिताम पर हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि कबीले के बाहर मौजूद सिपाही ढोल बजाकर किसी के आने की खबर देता है। तमाम कबीले वाले खामोशी से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इस वक्त कबीले में कौन आ रहा है। इतने में एक सिपाही आवाज़ लगाता है, ये तो बयंदर बे हैं, तमाम लोग इनके एहतराम का ख्याल रखें और इनको खुशामदीद कहा जाता है। बयंदर साहब के साथ आकतम साहब भी मौजूद होते हैं और उनके कुछ सिपाही भी आते हैं, जिनका पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। बयंदर साहब और आकतम साहब कबीले में दाखिल होते ही उस्मान साहब की नई रियासत को देखते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसमें हमें देखने को मिलेगा कि बयंदर साहब कुछ लालची किस्म के इंसान हमें दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने कमरे में मौजूद अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होते हैं। अगले ही सीन में हमें देखने को मिलेगा कि उस्मान साहब जिरगे में तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ पे तमाम सरदार उनका पहले से इंतज़ार कर रहे होते हैं। जिरगा शुरू होता है तो उस्मान साहब तमाम सरदारों से बारी बारी हालात का पूछते हैं। अभी जिरगा जारी ही होता है कि उस्मान साहब का एक सिपाही बाहर से अंदर आने की इजाज़त मांगता है। उस्मान साहब उसको अंदर आने की इजाज़त देते हैं। वो उस्मान साहब को एक ख़त देता है। उस्मान साहब जब इस पैगाम को खोल कर पढ़ते हैं तो तमाम सरदार उस्मान साहब के चेहरे की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि उस्मान साहब के चेहरे के तासरात से ये लग रहा होता है कि ये काफ़ी ख़ास पैगाम है। इस पैगाम को पढ़ने के बाद उस्मान साहब जिरगे को ख़त्म करने का हुक्म देते हैं। बयंदर साहब को ये देखकर काफ़ी हैरानी होती है। जब उस्मान साहब जिरगा ख़त्म करते हैं तो वो अपने ख़ास सिपाहियों को वहाँ ही रोक लेते हैं। उस्मान साहब अपने सिपाहियों को बता रहे होते हैं कि ये पैगाम को नूर की तरफ से आया है। दूसरी तरफ बयंदर साहब और आकतम बे आपस में बातें कर रहे होते हैं। बयंदर साहब काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं कि ऐसी कौन सी खबर हो सकती है जिसकी वजह से उस्मान साहब को जिरगा ख़त्म करना पड़ गया। इसके जवाब में आकतम साहब बोलते हैं कि ये उस्मान सरदार का काम है, सरदार की बातें सरदार ही समझ सकता है। उस्मान साहब अपने सिपाहियों को बता रहे होते हैं कि शहंशाह ने हमेशा उनकी मदद की है और उनके काम में आसानी पैदा की है, इसलिए हम भी शहंशाह को बचाने के लिए जाएंगे, क्योंकि शहंशाह की जान को ख़तरा है। उस्मान साहब की ये बात सुनने के बाद तमाम सिपाही जहाद की ये ख़बर सुनकर खुश हो जाते हैं, जिसमें तुरगत साहब भी बहुत खुशी का इज़हार करते हैं और जिरगताई भी बेसब्री से इस मार्के का इंतज़ार कर रहा होता है। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, अब हम लोगों को कुस्तुनतुनिया के लिए रवाना होना है। यहाँ पर एक दिन पहले का दिखाया जाने वाला मंज़र ख़त्म होता है और अगले ही मंज़र में हम दोबारा देखेंगे कि कुस्तुनतुनिया में जो लड़ाई हुई थी वहीं से अगले पार्ट का आगाज़ होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला पार्ट बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।